तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। चैट जीपीटी 5 वर्जन जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो आज का वीडियो काफ़ी सिंपल रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे कि जीपीटी 5 जो है वो क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है, जीपीटी 4 से क्या उसमें बेहतर पॉइंट्स है, फ्री और पेड वर्जन में आपको क्या क्या मिलता है, और फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो आप डिसाइड कर पाओगे कि यार जो जीपीटी 5 इंट्रोड्यूस किया गया है वो वर्थ इट भी है या सिर्फ एक एआई के दुनिया में अपग्रेड करने के चक्कर में कुछ हड़बड़ी में लिया गया है, हड़बड़ी में रिलीज किया गया एक अपग्रेड है। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जीपीटी 5 क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है। सबसे पहला सवाल है, जब जीपीटी 4 ऑलरेडी था जो इतना पावरफुल है, तो जीपीटी 5 क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। एआई का जो वर्ल्ड है वो बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। लोग अब सिर्फ आंसर्स नहीं चाहिए लोगों को, बल्कि डीप एनालिसिस और साथ ही साथ कोडिंग में भी वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एआई उनकी मदद करे। क्रिएटिव आइडियाज के लिए एआई का आजकल हेल्प लिया जा रहा है। हेल्थ गाइडेंस में सपोज आपको कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो अपने सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझने के लिए भी एआई का यूज़ किया जा रहा है। बहुत से कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स के सॉल्यूशंस के लिए एआई का यूज़ ले रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हर कोई चैट जीपीटी का यूज़ कर रहा है। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक यहाँ पे कवर होने वाला है ना गाइस, वो है चैट जीपीटी 4 जो था वो काफ़ी वेग आंसर्स देता था। मतलब अगर आपके क्वेश्चन कुछ भी हो तो वो आपके क्वेश्चंस को कस्टमाइज करके आंसर नहीं दे पाता था। सपोज आपने पूछा 2 + 2 = 4, तो ऐसे जो सिंपल क्वेश्चंस थे वो तो बहुत ईजिली सॉल्व कर पा रहा था। पर अगर कहीं अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा या आपके मॉडिफिकेशंस के अनुसार जो उसके डेटा सेट में जो आंसर्स रहते थे वही आपको चिपका देता था वो चैट जीपीटी 4। पर अभी चैट जीपीटी 5 में ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और हमें ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेस मिलेंगे। मतलब सपोज आपका जो क्वेश्चन है वो अलग तरीके से टेलर किया हुआ है, तो चैट जीपीटी 5 आपको हेल्प करेगा कि आपका जो टेलर्ड क्वेश्चन का एक टेलर्ड आंसर बनाने का चैट जीपीटी 5 केपेबल है। ये इनका सबसे बड़ा दावा है। आपके क्वेरी के अनुसार जो चैट जीपीटी का वर्जन है वो ब्रेनस्टॉर्म करेगा और आपको जो आंसर चाहिए वो देगा। हो सकता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा ले, पर आपको परफेक्ट, एक्यूरेट और रिलायबल आंसर चैट जीपीटी 5 प्रोवाइड करने वाला है। चैट जीपीटी 5 ना चैट जीपीटी 4 से किस तरह से बेहतरीन है और क्या क्या एडवांटेजेस है, ये भी मैंने उनके वेबसाइट से निकाला। तो हमें पता लगता है कि एक्यूरेसी जो है वो बूस्ट की गई है। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जीपीटी 4 जो है ना वो कुछ गलत आंसर्स दे रहा है और हम उनको सही मान रहे हैं और जो आगे है वो ब्लंडर हो रहा है। तो चैट जीपीटी 5 का जो मॉडल है वो इस तरह से ट्रेन किया गया है कि एक्यूरेट आपको आंसर्स मिल सके। डायनेमिक राउटर्स, तुम्हारा सवाल के हिसाब से जीपीटी 5 जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा वर्जन यूज करना है, मिनी, स्टैंडर्ड, नैनो या थिंकिंग मॉडल। आज के टाइम पे क्या मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि उनको कौन सा वर्जन यूज करना है। वो सिंपली चैट जीपीटी ओपन करके डाल देते थे, उसमें डीप सर्च, मिनी, बहुत सारे वर्जन्स हैं और आम यूजर को ये मालूम होना बहुत डिफिकल्ट है। हम लोग इसको नहीं मान सकते कि हर आम यूजर को ये चीज़ मालूम होगी कि उसे मालूम है कि कौन सा वर्जन यूज कर रहा है। तो अभी जीपीटी 4 ऑटोमेटिकली, डायनामिकली अपने आप से डिसाइड करेगा, डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन योर क्वेरी, कि उसे अपना कौन सा मॉडल, कौन सा रूट चेक करना है और आपको कौन सा मॉडल की हेल्प से आपको आपके क्वेरी को आंसर करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है उसे हम लोग कहते हैं मल्टी मॉडलिंग वर्जन। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि जो गिबली आर्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था जीपीटी 4 पे, तो जीपीटी 4 सिर्फ सीमित था, उसकी कैपेबिलिटीज लिमिटेड थी सिर्फ फोटोज तक। वेयरएस अगर हम बात करें जीपीटी 5 की, तो कंपनी का दावा है कि जो वीडियोस है वो भी एनालाइज कर पाएगा अब इनका मॉडल और वीडियोस को इंटरप्रेट कर पाएगा, वीडियोस को समझ पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन हम लोग डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप लोग कोई प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करते हो तो जीपीटी 4 वॉज केपेबल इनफ कि वो आपका प्रिस्क्रिप्शन पढ़ पाए, इमेज को रीड कर पाए। उसी तरह से जीपीटी 5 में इन लोगों का दावा है कि ये लोग अपने वीडियोस को भी एनालाइज कर सकेगा जीपीटी 5। अगला जो इन्होंने कहा है कि जीपीटी 5 किस तरह से बेहतरीन है वो है उसका स्पीड और एफिशिएंसी। जीपीटी 4 में अगर आप सिंपल क्वेरीज डालोगे तो बहुत जल्दी से आपको आंसर्स जो है आपका मिल जाता था, लेकिन अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स टास्क, कॉम्प्लेक्स मॉडिफाइड क्वेरी अगर जीपीटी 4 को शूट करते थे तो उसको थोड़ा टाइम लगता था। पर अगर आप उसको जीपीटी 5 में वही क्वेरी अगर आप डालोगे तो यू वुड ऑब्जर्व कि जो टाइम लगने वाला है उसको रिस्पॉन्ड करने में वो बहुत कम लगेगा। ओवरऑल जीपीटी 4 एक इंटेलिजेंट दोस्त तो था,
लेकिन GPT-5 एक ऐसा दोस्त है ना जो फास्ट भी है, स्मार्ट भी है और थोड़ा ज़्यादा समझदार भी है, जो कि समझ पाए आपके क्वेश्चंस के इनसाइट कि आपको क्या कहना है और आपको क्या पूछना है और आपको क्या जवाब देना है। ये सारी चीज़ें GPT-5 खुद ब खुद देख पाएगा गाइस। चैट GPT-4 और GPT-5 साइड बाय साइड हम लोग एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले एक्यूरेसी की बात करें तो GPT-4 गलत फैक्ट्स कभी-कभी दे देता था। GPT-5 भी कम हो गया है, मतलब जो जवाब मिलना ज़्यादा रिलायबल हो गया है। फिर आता है स्पीड। GPT-4 कभी-कभी कॉम्प्लेक्स सवालों पे थोड़ा स्लो हो जाता था। GPT-5 का इंजन ज़्यादा पावरफुल है, जो फास्ट रिस्पॉन्स के साथ डेप्थ भी मिलती है। मोडालिटी की बात करें तो GPT-4 टेक्स्ट और इमेज हैंडल कर सकता है। GPT-5 में अब वीडियो रीजनिंग का भी ऑप्शन है, मतलब एक क्लिप को एनालाइज भी कर सकता है, सिर्फ स्टैटिक इमेज नहीं। और अगर कंटेक्स्ट लेंथ की बात करें तो GPT-4 लंबा कॉन्वर्सेशन में कभी-कभी पिछली बातें भूल जाता था, पर अगर GPT-5 की जो ज़्यादा मेमोरी है वो आपको हेल्प करेगी आपके पिछले कॉन्वर्सेशन फ्लो को याद रखने में। सबसे इंटरेस्टिंग जो बात यहाँ पे मुझे लगी ना, वो है थिंकिंग एबिलिटी। GPT-4 एक फिक्स्ड तरीके से काम करता था। GPT-5 आपके सवालों के हिसाब से अपना अप्रोच चेंज करता है। इजी क्वेश्चंस को तुरंत आंसर देगा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को थोड़ा टाइम ले लेके डिटेल में जवाब देगा। तो सिंपल लैंग्वेज में GPT-4 एक रिलायबल गाड़ी थी। GPT-5 एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है, जो स्पीड भी दे रही है और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो भी टॉप क्लास की यूज हो रही है। अभी हम लोग बात करते हैं फ्री और पेड वर्जन के डिफरेंस के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसको क्या मिलेगा, मतलब फ्री में कितना मिलेगा और पैसा देने वालों को क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो फ्री वर्जन में गाइस आप लोग GPT-4 यूज करते हो, GPT-5 का फुल पावर फ्री में ही नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिक क्वेरीज के लिए कभी GPT-5 का एक्सेस भी दे सकते हैं, पर वो भी एक लिमिटेड बेसिक एक्सेस होगा, जहाँ पे आप अपने डे टू डे लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम कर पाओ। प्लस प्लान यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे GPT-5 का स्टैंडर्ड और मिनी वर्जन मिलता है, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम और प्रायोरिटी एक्सेस आपको दिया जाता है। प्रो प्लान भी है यहाँ पे, यहाँ GPT-5 का फुल पावर प्लस थिंकिंग मॉडल भी आपको मिलता है, प्लस एडवांस्ड मल्टी मॉडल फीचर मिलता है, मतलब वॉइस एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स रीजनिंग भी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट प्लान जो आपको मिलता है वो है टीम प्लान। एंड में आपको मिलता है चैट GPT का फुल एक्सेस प्लस कुछ कंप्रहेंसिव टूल्स, ताकि एक छोटी टीम के साथ आप टूल्स का हेल्प लेकर कम रिसोर्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा काम डिलीवर कर पाओ। और अगला जो प्लान है वो है इंटरप्राइज प्लान। यहाँ तो पूरा बुफे आपको देखने को मिलेगा GPT-5 का। GPT-5 का फुल पावर, अनलिमिटेड कंटेक्स्ट, प्राइवेट डेटा कंट्रोल, कंपनी लेवल इंटीग्रेशंस और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आई नो जो इन्होंने प्लान्स रखे हैं ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, आम आदमी को समझना थोड़ा मुश्किल है कि अगर सपोज उसे किसी क्वेश्चन को अगर एनालाइज करना है तो उसे GPT का फ्री यूजर या प्लस प्लान या प्रो प्लान या टीम प्लान या एंटरप्राइज प्लान, इसमें से दो प्लान तो मैं समझ सकता हूँ कि टीम प्लान किसी छोटी सी टीम के लिए और एंटरप्राइज प्लान जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द केस बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किए गए। पर आप और मैं जो एंड यूजर है वो भी प्लस प्लान या प्रो प्लान, आई डोंट नो इसका कुछ यूज है भी या नहीं। तो अगर तुम सिर्फ नॉर्मल चैटिंग बेसिक हेल्प चाहते हो तो फ्री तक ठीक है, फ्री से काम चल जाएगा। लेकिन अगर तुम कोई क्रिएटर हो, कोई रिसर्च करते हो या प्रोफेशनल काम के लिए अगर आप GPT-4 GPT का कोई भी वर्जन देखना चाहते हो ना, तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। प्रो प्लस टीम या फिर एंटरप्राइज, इनमें से कोई एक प्लान आपको चूज करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर तुम GPT-4 यूज करते हो तो कभी कभी लगता है कि यार ये थोड़ा और स्मार्ट हो जाता ना तो मेरी काफ़ी मदद हो जाती। तो जो जिस वे में AI इवॉल्व हो रहा है, बहुत ही जल्द, डरावनी बात है पर बहुत ही जल्द बहुत लोगों की जॉब जाने वाली है। मैंने देखा इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों के वीडियोस जहाँ पे वो कह रहे थे कि AI इतने जल्दी AI का जो GPT-4 वर्जन है वो डेवलपर की जॉब नहीं खाएगा। वो कोई तो और AI टूल को कंपेयर कर रहे थे कि ये ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है और अगर वो जॉब नहीं ले पाया तो ये कैसे जॉब आपका ले पाएगा। तो गाइस मैं तो बस इतना ही कहूँगा यार कि GPT-5 अगर आपकी जॉब नहीं खा रहा है तो वेट, GPT-6 आएगा। GPT-6 अगर आपकी जॉब नहीं खा रहा है तो वेट, GPT-8, 9, 10, 11, 12 है, इसका जो वर्जन है वो दिन ब दिन एडवांस होते जा रहा है। और अगर आप इसकी हेल्प ले रहे हो कंटिन्यू, आप खुद पे काम नहीं कर रहे हो, आप कोई ऐसा काम नहीं सीख रहे हो जो कि रिपीटेटिव है, वही काम करते रह रहे हो, तो बहुत जल्द GPT-5 या कोई AI टूल आपका जॉब खाने आ रहा है। मैं बहुत से वीडियोस डाल चुका हूँ, इस गलतफहमी में मत रहो आंखें बंद करके कि
मेरी जॉब तो सेफ है, मेरी जॉब नहीं जाने वाली है। एक उस पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई कि कौन कौन से ऐसी जॉब्स है, टॉप 5 जॉब्स, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स जो एआई नहीं खाएगा। तो आप वो भी एक बार वीडियो जाके देख सकते हो। पर अगर आप उस बिल्ली की तरह बनना चाहते हो जो आंखें बंद करके दूध पिए और सोचे कि मुझे कोई देख नहीं रहा, तो यार तुम खुद अपना देख लो आगे कैसे होने वाला है। GPT-5 अभी तक तो इंडिया में, या मेरे रिसर्च के अनुसार तो अभी तक तो मैं तो यूज़ नहीं कर पाया, मैंने काफ़ी रिसर्च किया। तो जो भी मेरे को एनालाइज बाकी लोगों के स्क्रीन देख के यूट्यूब पे जो भी मैं इकट्ठा कर पाया हूँ, वो मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश की है। अगर शॉर्ट में कहूँ, अपने यूज़ का सिर्फ इतना ही है कि ये फास्ट हो जाएगा, इतना कुछ मेजर अपग्रेड नहीं है यार। वीडियो का इन्होंने थोड़ा प्रोसेसिंग दिया है, पर गॉड नोस ये फ्री प्लान में वो अवेलेबल होगा भी या नहीं। क्योंकि अगर आप और मैं जो फ्री प्लान में भी अगर उनके वीडियो रेंडरिंग का या वीडियो एनालिसिस का अगर हम लोग यूज़ करने लग गए, तो उनके जीपीयू जो है ना वो फट जाएंगे। क्योंकि एआई जब काम करता है तो उसके जो जीपीयूस, उसके जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, उसको ठंडा रखने में बहुत पानी वेस्ट होता है, बहुत एनर्जी लगती है इन सब चीज़ों में। तो ये कुछ पॉइंट थे GPT-5 के बारे में गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक करो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। आपकी मदद करने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपना रिसर्च सिर्फ जीपीटी या कोई भी एआई टूल से रिलेटेड अगर हो, कौन से जॉब खतरे में है, कौन सा मर्जर हो रहा है, इन सारी चीज़ों पे मैं कंटिन्यूअसली ढूंढता रहता हूँ। जो मुझे सही लगता है मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे बात में कुछ गलत है तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन योर ओपिनियन। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, आई एम रेडी टू नेगोशिएट, आई एम रेडी टू इम्प्रूव। तो बस गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो कर दो यार, और पढ़ते रहो। एआई से डरने की बात नहीं है, पर एआई के साथ जीना सीखो। पीस।